सुबह की हल्की सुनहरी धूप आसमान में फैल रही थी। उत्तर भारत की एक सुनसान जगह, जहां रेल की पटरियां दूर दूर तक अनंत में खोती जा रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा, बस ठंडी हवा की हल्की सरसराहट। तभी बहुत दूर से एक गूंज उठती है। धीरे धीरे वो गूंज बढ़ने लगती है और कुछ ही पलों में ये आवाज बदल जाती है एक शक्तिशाली इंजन की गर्जना में। तेज हॉर्न, भारी कंपन, जैसे कोई विशालकाय मशीन अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही हो। और फिर धूप को चीरती हुई एक शानदार लग्जरी ट्रेन सामने आती है। लाल और क्रीम रंग का क्लासिक कॉम्बिनेशन, आगे जुड़ा हुआ दमदार WDM-4 डीजल लोकोमोटिव, जो इस पूरी ट्रेन को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खींचता चला जा रहा है। कोचों की खिड़कियों से झांकती हल्की रोशनी, अंदर एयर कंडीशन माहौल में आराम से बैठे यात्री, और बाहर इतनी तेज रफ्तार की खेत, पेड़ और खंभे सब धुंधले पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। ये थी भारतीय रेलवे की पहली राजधानी एक्सप्रेस। वो ट्रेन जिसने भारत में रेल यात्रा का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आज हम आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक सफर पर, जहां से शुरू हुई भारत की सबसे प्रीमियम, सबसे तेज और सबसे शानदार ट्रेन की कहानी। ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चलने वाले हैं 1 मार्च 1969 की उस शाम में। भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, जब पहली ट्रेन बंबई से ठाणे के बीच चली। लेकिन स्वतंत्र भारत में रेलवे को एक नई दिशा देने की जरूरत महसूस होने लगी। 1950 और 60 के दशक में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, व्यापार बढ़ रहा था और एक बड़ी जरूरत सामने आ रही थी: राजधानी दिल्ली को देश के प्रमुख शहरों से तेजी से जोड़ना। उस समय ज्यादातर ट्रेनें स्टीम लोकोमोटिव से चलती थीं, जो कोयले पर निर्भर थीं। 1957 में रेल मंत्री जगजीवन राम के नेतृत्व में बनी एक एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी कि भारतीय रेलवे देश के हाई ग्रेड कोयले का लगभग 1/3 हिस्सा इस्तेमाल कर रही है। यहीं से शुरुआत हुई बदलाव की। रेलवे ने डीजल ट्रैक्शन की ओर कदम बढ़ाया। 1960 में रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा अध्ययन शुरू किया, कैसे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाए। तब ब्रॉड गेज लाइनों पर अधिकतम स्पीड लगभग 96 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन लक्ष्य रखा गया 160 किलोमीटर प्रति घंटा और पहला चरण 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिशन पर काम शुरू किया RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। 1967 तक फील्ड ट्रायल्स शुरू हो चुके थे। इसी दौरान चेन्नई के पेरम्बूर स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने खास कोच तैयार किए, पूरी तरह एयर कंडीशन्ड, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम के साथ, जो उस समय के लिए एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 19 फरवरी 1969। रेलवे बजट के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री डॉक्टर राम सुभाग सिंह ने घोषणा की, हम एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और इसका नाम होगा राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी संस्कृत से लिया गया शब्द, जिसका अर्थ है देश की राजधानी। इस ट्रेन का मकसद था देश की राजधानी दिल्ली को राज्यों की राजधानियों से तेज, आरामदायक और लग्जरी तरीके से जोड़ना, ताकि VIPs ही नहीं, आम यात्री भी तेज और बेहतर सफर कर सकें। लेकिन आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस ट्रेन की? सोचिए, उस समय दिल्ली से हावड़ा तक की यात्रा में 24 से 26 घंटे लग जाते थे। व्यापारी, अधिकारी, छात्र, हर किसी के लिए समय बहुत कीमती था। रेलवे चाहता था कि ट्रेनें सिर्फ सफर का साधन ना रहें, बल्कि देश की प्रगति का प्रतीक बने। और इसी सोच से जन्म हुआ भारत की पहली पूरी तरह एयर कंडीशन्ड हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन का। इसमें पैंट्री कार, पावर कार, AC चेयर कार और फर्स्ट क्लास कोच शामिल थे। उस समय इसका ट्रेन नंबर था 101 अप हावड़ा से दिल्ली और 102 डाउन नई दिल्ली से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस।
हावड़ा से ये ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होती थी और अगले दिन सुबह 10:20 पर नई दिल्ली पहुंचती थी। सबसे खास बात, इस ट्रेन का सफर लगभग नॉनस्टॉप था। पूरे रूट में सिर्फ 3 इंटरमीडिएट स्टॉपेज थे, गोमो, मुगल सराय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल। लेकिन ये स्टॉपेज यात्रियों के लिए नहीं थे, ये थे टेक्निकल हॉल्ट, जहां ट्रेन की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा किया जाता था। और यही कारण था कि करीब 1450 किलोमीटर का लंबा सफर सिर्फ 17 घंटे 20 मिनट में पूरा हो गया, जो उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी बदलाव था। हो सकता है। अब बात करते हैं इस ट्रेन के असली हीरो की, लोकोमोटिव की। 1 मार्च 1969 को शाम 5:30 पर नई दिल्ली से पहली राजधानी एक्सप्रेस रवाना हुई। इसे खींच रहा था WDM-4 क्लास का डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि उस समय भारतीय रेलवे के पास इसके अलावा कोई और हाई स्पीड लोकोमोटिव उपलब्ध नहीं था। अमेरिकी कंपनी EMD जनरल मोटर्स द्वारा बनाया गया ये इंजन 2600 हॉर्स पावर का पावर हाउस था, जो मुगल सराय शेड से आया था। WDM-4 उस समय की आधुनिक तकनीक का प्रतीक था, तेज, कुशल और कम मेंटेनेंस वाला। कुछ लोकोमोटिव 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड के लिए सक्षम थे, लेकिन राजधानी के लिए सुरक्षित 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय किया गया। अब बात करते हैं ट्रेन के कोच कॉन्फ़िगरेशन की। शुरुआत में इस ट्रेन में कुल 9 कोच लगाए गए थे। 5 AC चेयर कार, जिनमें 2x2 सीटिंग व्यवस्था थी, एक AC फर्स्ट क्लास कोच जिसमें 3 कैबिन और 3 कूपे थे, एक पैंट्री कार और 2 जनरेटर्स कार। ये सभी कोच चेन्नई के पेरम्बूर स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए गए थे, जिनमें अंडरस्लंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया था, जो उस समय के लिए एक नई और उन्नत तकनीक थी। अगर किराए की बात करें, AC फर्स्ट क्लास का किराया लगभग 280 रुपए था, जबकि AC चेयर कार का किराया सिर्फ 90 रुपए रखा गया था। शुरुआत में यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलती थी, सोमवार और शुक्रवार। 3 मार्च 1969 को हावड़ा से इसका पहला रिटर्न सफर शुरू हुआ। शाम 5 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:20 पर नई दिल्ली पहुंची। हावड़ा से इस ऐतिहासिक सफर को गार्ड S.O. लेवी ने ग्रीन सिग्नल देकर रवाना किया था। जरा उस पहले सफर की कल्पना कीजिए। स्टेशन पर भारी भीड़, फूलों की मालाएं, रेल मंत्री डॉक्टर राम सुभाग सिंह द्वारा ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करना, इंजन की तेज सीटी और WDM-4 की शक्तिशाली गर्जना, कोचों के अंदर शानदार एयर कंडीशन माहौल, आरामदायक सीटें और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था। यात्री उत्साह और खुशी से भरे हुए थे। सफर के दौरान ये ट्रेन 115 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती थी। ग्रैंड कॉर्ड रूट से गुजरते हुए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सुंदर नज़ारों के बीच शुरुआत में इसे VIP ट्रेन माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये आम यात्रियों की भी पहली पसंद बन गई। राजधानी एक्सप्रेस ने भारतीय रेलवे को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसने ये साबित कर दिया कि भारत में सुपर फास्ट ट्रेनें सफलतापूर्वक चलाई जा सकती हैं। 1972 में मुंबई राजधानी शुरू हुई। 1983 में WAP-1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाए गए और कोचों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। 2005 में LHB कोच शामिल हुए। 2013 में वाईफाई सुविधा जोड़ी गई और 2017 में स्वर्ण स्टैंडर्ड लागू किया गया। आज 12,301 और 12,302 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को किंग ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। आज इस ट्रेन के 7 से 8 स्टॉपेज हो चुके हैं, जैसे धनबाद, परसनाथ, गया आदि। लेकिन 1969 में इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कम स्टॉपेज और तेज रफ्तार। आखिर यह क्रांति जरूरी क्यों थी? क्योंकि रेलवे सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है, ये देश की रीढ़ है। राजधानी एक्सप्रेस ने यह साबित किया कि गति ही विकास की दिशा तय करती है।
आज वंदे भारत और तेजस जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं, तो उनकी नींव कहीं ना कहीं 1969 की उसी राजधानी एक्सप्रेस में छिपी हुई है। दोस्तों, लाखों यात्रियों ने इस ट्रेन में सफर किया, यादें बनाई और अपने सपनों को एक नई दिशा दी। यही थी पहली राजधानी एक्सप्रेस की पूरी कहानी। कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और कैसे WDM4 लोकोमोटिव इसका सबसे बड़ा साथी बना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं अगली बार आप किस ट्रेन की कहानी देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।